और इंसेफ्लाइटिस या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं की स्ट्रेंथन की दृष्टि से दिल्ली से इस पूरे प्रकरण के बारे में जानकारी लेने के लिए भी दिल्ली से एक उच्च स्तरीय चिकित्सकों की एक टीम यहां पर भेजी है। वे यहां पे कल से ही यहां पर आकर के अपना कार्य भी उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। देख रहे हैं लोग, सभी चीजों की जानकारी ले रहे हैं। इंसेफ्लाइटिस की लड़ाई, मुझे लगता है कि आप में से जो भी लोग गोरखपुर से जुड़े हुए हैं वे सब इस बात को जानते हैं कि इस लड़ाई को शुरू से लेकर के हम लोग लड़ते रहे हैं और इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हमारी जो लड़ाई है उस लड़ाई को ही ध्यान में रख करके हम लोगों ने प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद जो कार्यक्रम चलाए हैं उसमें जेई वैक्सीनेशन, जिसमें हम लोगों ने 90 लाख से अधिक बच्चों पर प्रदेश के 38 जिलों में व्यापक पैमाने पर वैक्सीनेशन करके जापानी इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हम लोगों ने एक मुहिम सी चलाई थी और सफलतापूर्वक अभियान हम लोगों का चला है। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये मेरा चौथा विजिट है बीआरडी मेडिकल कॉलेज का, और बीआरडी मेडिकल कॉलेज का मेरा चौथा विजिट इस दृष्टि भी था क्योंकि मैं जब भी आया हूं बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इंसेफ्लाइटिस वार्ड का निरीक्षण करने और इस मामले में वहां पर क्या आवश्यक सुविधाएं दी जा सकती हैं, उसकी स्ट्रेंथनिंग के लिए क्या व्यवस्थाएं हो सकती हैं, इसके बारे में भी हम लोगों ने विशेष रूप से यहां पर समय समय पे चर्चा की थी। और 9 जुलाई को मैं स्वयं आया था। उसके उपरांत 9 जुलाई को मेरे सामने जो प्रकरण आए थे कि जो एनएचएम के अंतर्गत रखे गए चिकित्सक हैं, स्टाफ नर्स हैं, उन लोगों को वेतन नहीं मिल पाया है, तो हम लोगों ने उसका भी समाधान करवाया। पुनः 9 अगस्त को जब मैं गोरखपुर आया तो 9 अगस्त को फिर मैंने यहाँ पर एक उच्च स्तरीय बैठक ली थी जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे चिकित्सा शिक्षा के मंत्री भी मौजूद थे, नगर विकास मंत्री भी यहाँ मेरे साथ उस दिन यहाँ आए थे, और साथ साथ हमारे 5 वरिष्ठ अधिकारी जिनमें अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा, अपर मुख्य सचिव पंचायती राज, प्रमुख सचिव चिकित्सा, प्रमुख सचिव नगर विकास और प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास, ये 5 अधिकारियों के साथ गोरखपुर के कमिश्नर और बस्ती के कमिश्नर को भी हमने बुलाया था, 7 जिलों के सीएमओ को भी यहां पर बुलाया था, और खास तौर पर मैंने स्वयं प्रत्येक से व्यक्तिगत रूप से संवाद स्थापित करते हुए एक इंटरेक्शन किया था कि आप मुझे बताइए कि इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ, क्योंकि जेई को तो हम कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन एक्यूट इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ हमारी क्या रणनीति है और उसके खिलाफ हम लोग कैसे लड़ रहे हैं, उसके खिलाफ आपने क्या व्यवस्थाएं की हैं। एक, आपकी कोई समस्या हो सीधे मुझे बताइए, क्योंकि सभी अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार के यहां पर मौजूद हैं, और इसलिए उन लोगों को मैंने स्पष्ट किया था, सभी एडी हेल्थ से, सभी सीएमओ से मैंने इस बात को स्पष्ट किया था, क्योंकि मैं 1996-97 से इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। मैंने अपने आंखों के सामने यहां के पूर्वी उत्तर प्रदेश के बच्चों को मरते हुए देखा है। हम लोग अब ये नहीं होने देंगे, और मुझे आश्चर्य होता है कि सभी ने इस बारे में मुझे आश्वस्त किया कि नहीं, हम लोग इस समस्या का समाधान करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि लोगों ने उस समस्या के लिए अपने यहां व्यवस्थाएं भी की। फर्स्ट टाइम हो रहा है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा 2-3 मुद्दों पे। एक, आप सभी सीएससी में जाइए एक बार, और सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक बार जाके देखिए क्या वहां पर पीआईएसयू काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा, सीएससी में इंसेफ्लाइटिस के उपचार की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है। उन बच्चों के प्रति मुझसे ज्यादा संवेदनाएं किसकी हैं, क्योंकि इस लड़ाई को सड़क से लेकर के संसद तक मैं लड़ा हूं, और आगे भी आज एज ए मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, गोरखपुर के एक प्रतिनिधि के रूप में भी उस पीड़ा को मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। लेकिन मैं आप सबसे इस बारे में अनुरोध करूंगा कि एक बार उन सही तथ्यों को जानने का प्रयास करना चाहिए, और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा
कि आप सभी लोग 2-2, 3-3 करके उन वार्डों का निरीक्षण एक बार जाके करिए। बाहर की रिपोर्टिंग नहीं, मौके पे जाइए वार्ड में। और मैं आपको इस प्रकार की सुविधा देने जा रहा हूं। मैंने डीजी मेडिकल एजुकेशन से इस बारे में कहा है कि प्रत्येक पत्रकार को उसके फोटोग्राफी के साथ, वीडियोग्राफी के साथ उसको वार्ड में लेके जाइए और देखिए कौन बच्चे कब से हैं, वे स्वयं इस बारे में स्वयं तय करें, देखें उसके बारे में। दूसरा ये कि केवल AES ही नहीं, केवल इंसेफ्लाइटिस ही नहीं, मेरी चिंता उस बात को लेकर के थी। 9 अगस्त की उस बैठक में मेरी चिंता इस बात को लेकर के थी कि स्वाइन फ्लू एक नई बीमारी बनती जा रही है, पूरे प्रदेश की ही नहीं पूरे देश के अंदर जिस रूप में उसका प्रकोप देखने को मिला है। एक डेंगू है, कालाजार है, चिकुनगुनिया है। इन सब के लिए आपकी तैयारियां क्या हैं? और उन तैयारियों को लेकर के हम लोगों ने यहां पर पूरी व्यवस्थाएं की। यहां के साथ साथ सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में स्पेशल निर्देश दिए गए। इंसेफ्लाइटिस को लेकर के इस बारे में आप जाकर के देखें, PST चेक करिए प्रत्येक बेड में, और उसमें आप पाएंगे कि अदर डिस्ट्रिक्ट से आने वाला पेशेंट अब किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से होकर के आ रहा है। किसी को 3 घंटे, किसी को 1 दिन, किसी को 2 दिन वहां उपचार की सुविधाएं मिल रही हैं। और उपचार की सुविधा के साथ साथ वहां पर उनको रिफर करने की व्यवस्था की जा रही है। उस बैठक में इस बात के लिए भी निर्देश दिए गए थे कि एक व्यवस्था करें, 108, 102 की जो व्यवस्था पर बार बार उंगली उठती है, हर हॉस्पिटल में एक नोडल अधिकारी तैयार करें जो इन सुविधाओं के बारे में ठीक जानकारी उन लोगों तक पहुंचा सके। और उस दृष्टि हम लोगों ने उस कार्य को 9 अगस्त की बैठक में यहां पर हम लोगों ने उसको किया। मेरा आप सबसे अनुरोध होगा, हमने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के अंदर इंसेफ्लाइटिस या फिर NICU में मौत के उन कारणों के साथ साथ ऑक्सीजन की सप्लाई के उन सभी बिंदुओं को लेकर के चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी काम कर रही है। कमेटी की रिपोर्ट, आज चीफ सेक्रेटरी मेरे साथ स्वयं यहां पर मौजूद हैं, तो कमेटी की रिपोर्ट एक बार आने दीजिए। मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं कि केवल गोरखपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर अगर किसी की लापरवाही से अगर कहीं पर जनहानि होगी तो फिर सरकार उसको बख्शेगी नहीं, बहुत सख्ती के साथ ऐसे तत्वों से निपटने का कार्य करेगी, बहुत सख्त कार्रवाई करेगी। और हम लोगों ने भी तय किया है, बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रकरण को लेकर के हम लोग इन मुद्दों को लेकर के, उन सभी पक्षों को लेकर के हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, उनकी रिपोर्ट का थोड़ा इंतजार करिए। दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मेरा आप सबसे भी अनुरोध होगा, एक बार थोड़ा वार्डों का निरीक्षण आप सब करें, वार्ड में जाएं, अफरा तफरी करके नहीं, हड़बड़ी में नहीं, ये धक्का मुक्की करके नहीं। जो दृश्य आज वहां पर था उस प्रकार का दृश्य नहीं। आप यहां पर बैठिए, मैंने DCME से भी कहा है, जिलाधिकारी से भी कहा है, 2-2, 3-3 पत्रकारों को अंदर लेकर जाकर के दिखवाएं और वहां जाकर के वास्तविक स्थिति की जानकारी उनको होनी चाहिए, उन तथ्यों से उन्हें अवगत कराएं। बाहर बैठ करके केवल फेक रिपोर्टिंग नहीं, वास्तविक रिपोर्टिंग आनी चाहिए। और इस प्रदेश की जनता को भी और समाज को भी जानने का अधिकार होना चाहिए कि वास्तव में BID में उपचार हो रहा है या नरसंहार हो रहा है। ये जनता को जानने का अधिकार होना चाहिए और ये तथ्य सबके सामने आने चाहिए। मैं एक बार पुनः आप सबसे आग्रह करूंगा कि आप लोग 2-2, 3-3 का ग्रुप बना करके वहां जाएं, उस वास्तविकता को देखें, समझें। एक और दूसरा, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बनी कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए। आप इस बात को देखेंगे, इस घटना के पीछे और इस घटना के जिम्मेदार जितने भी लोग होंगे कोई बख्शा नहीं जाएगा। इतनी कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ प्रदेश सरकार करेगी कि वह मानक बनेगी अन्य लोगों के लिए
अनुशासन में रह करके, एक दायरे में रह करके कार्य करने के बारे में, इस बारे में मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं। और इसलिए मुझे लगता है कि इससे अधिक बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि जब एक कमेटी काम कर रही है, उस कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद इस मुद्दे पर हर पक्ष से, हर तरीके से मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। मुझे केवल ये कहना था, हमारे